सो हेलो गाइस। तुरंत एक नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है आपका। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि क्वांटम को तो तुरंत कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, बहुत कम स्टूडेंट्स को समझ में आती है क्वांटम। ठीक है, और मैं केवल वो चीजें करवा रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक लिख रखा है वो मैंने क्या लिख रखा है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। देखो क्या लिख रखा है, क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ये दिख रहा है सबको, बाउंड्री कंडीशन दिख रहा होगा। ठीक है, ये बाउंड्री लिख रखा है मैंने, क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अच्छा अच्छा सर इसका मतलब तो समझाओ, ये आपने लिख तो दिया, तो इसका मतलब देखो बेटा क्या है कि क्लासिकली जब अपन पढ़ते हैं ना क्वांटम को, तो एनर्जी के बीच में जो गैप है ना, गैप है जो एनर्जी के बीच में, अभी तो ये गैप दिखा रखा है मैंने। ठीक है, क्लासिकली क्या होता है, ये एनर्जी का गैप जैसे जैसे अपन एन बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे जो गैप होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो आप ये नहीं पहचान सकते कि कौन सी एनर्जी, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप एनर्जी में। लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप हर एक एनर्जी की एक वैल्यू होगी, हर एनर्जी, दो एनर्जी के बीच में एक गैप होगा, सर्टेन गैप होगा। इस चीज को बोल रखा है क्वांटाइजेशन। क्लियर है? क्वांटाइजेशन किसको बोल रखा है बेटा, कि हर एक एनर्जी का एक एन पे हर एक एनर्जी होगी और दो एनर्जी वैल्यू के बीच में एक सर्टेन निश्चित गैप होगा। ठीक है, चलो सर ये तो समझ में आ गया। अब ये चीज समझाओ कि आपने देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, अभी लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, जगह भी है अपने पास तो अभी। ई बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml। कैपिटल एल लिख दे, कैपिटल एल लिख दो या स्मॉल एल लिख दो, एक ही बात है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, यहां पे मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, E बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो बेटा, जब अपन ने n बराबर 1 रखा, ठीक है, यहां पे देखो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब पूरा दिख रहा है बोर्ड। n बराबर 1 रखते हैं ना, तो क्या आता है, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यहां h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.64 इंटू 10 टू की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। क्लियर है? अब n इक्वल टू 2 पे जब यहां पे अपन n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये सबको आता है। ठीक है, अब देखो इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप क्या है, कैसे निकालेंगे। अरे ऊपर से में से नीचे वाले को माइनस कर दो। मतलब सर क्या कह रहे हो, समझाओ तो सही। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, आप कैसे निकालोगे। अरे इसमें से इसको माइनस कर दो तो गैप निकल जाएगा ना, इसमें से इसको माइनस कर दो तो गैप निकल जाएगा। क्या गैप निकलेगा सर, देखो 3h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। क्लियर है? और यहां पे क्या गैप निकलेगा, 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये चीज दिमाग में फिट हो गई कि सर चलो गैप निकालना भी आपने बता दिया अच्छे से। n इक्वल टू 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, गैप निकाल लेंगे, n कितने भी रख दो तुम। ठीक है, अब क्या होता है ना, एक होता है साइन वेव फंक्शन के ग्राफ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा। तो यहां पे मैंने ग्राफ बना रखे हैं, कहां बना रखे हैं, यहां पे। ठीक है, तो देखो ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए मैं इस बोर्ड को जब उल्टा करूंगा, जब आपको समझ में आएगा ग्राफ कैसे बना। ठीक है, अभी तो ये देख लो कि साई 1 साई 2 साई 3 के ग्राफ ये है, क्योंकि यहाँ पे इनको लिखना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक पेज पे ही सब कुछ मिल जाए, एनर्जी और साई के ग्राफ। ठीक है, बनते कैसे लास्ट, बस इसके व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, उस पर अभी देख लेंगे अपन, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने साई 1 का ग्राफ बना रखा है, यहां पे मैंने साई 2 का बना रखा है, और यहां पे मैंने साई 3 का। देखो ये साई 2, ये साई 3 और ये साई 1।
मैंने n बराबर 1 के लिए पूरा ग्राफ समझा रखा है कैसे बनेगा, ठीक है। अभी अपन ये देखते हैं कि ये जो है वो क्या है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है बेटा, 0, x बराबर 0 और x बराबर l, x बराबर 0 और x बराबर l, ये दिमाग में फिट कर लेना। और हमेशा 1D बॉक्स का फंक्शन x बराबर 0 x बराबर l पे क्या होगा बेटा, 0 होगा। वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। अभी रख के बताएंगे अपन, ठीक है, अभी तुरंत रख के बताएंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। तो x बराबर 0 और x बराबर l पे कहीं भी देख लो तुम, यहां देख लो साई 3 देख लो, साई 2 देख लो या साई 1 देख लो, तीनों पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है, फंक्शन। क्या 0 आ रहा है बेटा, बाउंड्री कंडीशन पे फंक्शन 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, जहां वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये बेटा किस किस के बीच का ग्राफ है, फंक्शन और बॉक्स की लेंथ, फंक्शन और बॉक्स की लेंथ के बीच ये ग्राफ है। तो x लेंथ l बराबर 0 पे फंक्शन 0 होगा, l बराबर l पे फंक्शन क्या होगा, लेंथ पे, तो भी फंक्शन 0 होगा। मैक्सिमम किस पे होगा बेटा, साई 1, साई 1 मैक्सिमम होगा x बराबर l/2 पे। अभी देखेंगे अपन कैसे निकलेगा, तुरंत ये घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये होता, अब देखो नोड को समझते हैं। नोड का मतलब वो होता है जहां फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 आए, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आर 0 विच कॉल्ड नोड, ठीक है, इंग्लिश भी बन गई, ठीक है। तो यहां पे जो नोड है ना साई 1 साई 2 पे, वो किस पे आएगा, l/2 पे आएगा, क्लियर है। यहां पे दो नोड आएंगे बेटा, साई 3 पे दो नोड आएंगे, किस किस पे आएंगे, एक तो l/3 पे आएगा और एक 2l/3 पे आएगा। कैसे आएंगे ये अभी अपन तुरंत सीखेंगे, ठीक है। ये साई 3 हो गया, ये साई 2 हो गया, ये सर ये तो बात समझ में आ गई हमको कि साई 1 साई 2 साई 3 में नोड कैसे गिनने हैं, n-1। अगर साई 1 देख रहे हो तो n बराबर 1 रख दो, क्या आएगा नोड, 0। n बराबर 2 रखोगे तो नोड क्या आएगा, 1। n बराबर 3 रखोगे तो नोड कितने आएंगे, 2। देखो एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, ये दोनों क्या है बेटा, अरे ये दोनों क्या है, नोड है। ये दोनों क्या है बेटा, नोड है, ठीक है। ये क्या है, ये भी नोड है, और यहां पे तो नोड है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मैक्सिमा आ रहा है l/6 पे, ये मिनिमा आ रहा है l/2 पे, यहां पे मैक्सिमा आ रहा है 5l/6। यहां लिख रखा है बेटा मैंने ऊपर, इधर ध्यान देना, यहां मैंने ऊपर लिख रखा है 5l/6 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, और फिर फंक्शन 0 हो जाता है l पे। हमेशा बाउंड्री कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, ये दिमाग में फिट कर लेना। ये हमेशा कोई सा भी ग्राफ उठा लेना, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन पे 0 होगी। ये क्लियर है, एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर हो गया, एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप क्लियर हो गया, ये चीज हमको दिमाग में फिट हो गई। सर आगे बात करो आप, तो चलो फिर आगे बात करें, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलो फोक्स पढ़ रहा है क्या, फोक्स पढ़ना तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ रहा होगा, दिख तो जाएगा, शायद दिख जाएगा। तो देखो बेटा, यहां पे मैंने x बराबर n बराबर 1 के लिए समझा रखा है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है, क्या नहीं है। देखो मेरे लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं कैसे भी कहीं भी कुछ भी लिख देता हूं, बट मैं हर एक, मेरा पेन जहां पे जा रहा है ना, वहां पे समझने की कोशिश करना मैंने क्या लिख रखा है, ठीक है। देखो साइन बराबर, मैंने 1D बॉक्स की बात हो रही है, n बराबर 1 की बात हो रही है, साइन बराबर होता है √2/l साइन n πx/l, ये चीज क्लियर हो गई, √2/l साइन n πx/l। अब n बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो साइन 1 आ जाएगा √2/l साइन πx/l, ये चीज क्लियर हो गई बिल्कुल। यहाँ पे देखो मेरा पेन जहां चल रहा है ना, मेरा हैंड जहां चल रहा है, साइन 1 √2/l साइन n बराबर 1 रख दिया। देखो यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं अपन, n बराबर 1 रख दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन πx/l, ठीक है। अब देखो मैक्सिमा की बात करते हैं, मैक्सिमा आ रहा है, साइन मैक्सिमम आ रहा है √2/l।
अब ये कब आ सकता है? ये जब ही आ सकता है जब ये पूरा का पूरा साइन पाई एक्स बाई एल क्या हो जाए? 1 हो जाए। साइन पाई एक्स बाई एल क्या हो जाए बेटा? 1 हो जाए। अब ये सर 1 कैसे होगा? अरे 1 कब होगा? जब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। यहां पर थीटा क्या है? पाई एक्स बाई एल। पाई एक्स बाई एल। अब देखो साइन 1 कब होता है? साइन अपन को सबको पता है साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब वो पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 या 9 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 कैसे है? 2 पाई 4 पाई जोड़ते जाओ आता जाएगा। ये क्लियर होता है सबको, ठीक है? वैसे तो बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता, बायो वालों को तकलीफ आती है, ठीक है? तो पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इस पे क्या होता है बेटा? 1 होता है। केवल तुम ये ध्यान रखो पाई बाई 2 पे 1 होता है, ठीक है? 90 डिग्री पे साइन का मान क्या होता है? साइन 90 1 होता है। क्लियर है? तो इसको बराबर क्या कर देंगे अपन? पाई बाई 2 कर देंगे। तो x बराबर निकलेगा अपने पास l बाई 2। x बराबर क्या निकलेगा? l बाई 2। तो x बराबर यहां पे जब l बाई 2 रखेंगे, सही सोच रहे हैं क्या अपन? एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल। अरे यार कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मेरे को कंफ्यूजन हो गया। देखो x बराबर यहाँ पे l बाई, मैं सोचा 2 पाई 0 कैसे हो रहा है? 1 पे 0 नहीं होगा। x बराबर l बाई 2 रखेंगे तो मान क्या आएगा? साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है बेटा? 1। तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रूट 2 बाई एल। अरे मैक्सिमा क्या होता है? फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या है? n बराबर m पे रूट 2 बाई एल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये चीज क्लियर रख लेना। हमेशा हमेशा के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट 2 बाई एल होगी। पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। अब देखो मिनिमम लिख रखा है मैंने माइनस में, बिल्कुल अपोजिट लिख दिया मैंने, प्लस का माइनस कर दिया तो माइनस रूट 2 बाई एल लिख रखा है। अब मैंने नीचे लिख रखा है डज नॉट एग्जिस्ट। अब सर ये क्यों लिख रखा है आपने? ये मुझे समझाओ। तो बेटा ये चीज समझो कि इसको जब अपन -1 लेके आएंगे ना, जब n पाई एक्स बाई एल को ऐसी वैल्यू ऐसे थीटा के बराबर रखेंगे जिसपे वो -1 आए, वो इस तुम्हारे बॉक्स की लेंथ से क्या हो जाएगा? बाहर। बॉक्स की लेंथ से क्या हो जाएगा? 2.5 कुछ वैल्यू आएगी तो वो लेंथ से क्या हो गया? बाहर हो गया। मतलब कंफर्म याद नहीं मुझे, वो बॉक्स से बाहर हो जाएगा। तो बॉक्स से अंदर की बात करनी है अपन को, तो बाहर की बात करनी नहीं है सर। तो मिनिमा एग्जिट ही नहीं कर रहा n बराबर 1 पे। अरे n बराबर 1 पे मिनिमम वैल्यू एग्जिट ही नहीं कर रही है, केवल और केवल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिट कर रही है x बराबर l बाई 2 पे। चलो सर ये तो क्लियर हो गया। अब आगे की बात कर लो, कर लेते हैं क्या जा रहा है। देखो नोड मैंने समझा चुका हूं मैं कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है वहां नोड बोलते हैं उसको, ठीक है? तो इसमें तो नोड है ही नहीं सर। देखो साइन बराबर 0 और x बराबर 0 और x बराबर l, x बराबर 0 और x बराबर l पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो इसमें कोई नोड है क्या? क्या फंक्शन की वैल्यू बीच में कहीं 0 हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो यहां पे नोड क्या है? 0। नोड क्या है? 0 है। किसमें? n बराबर 1 पे। नोड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? नोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नोड का फॉर्मूला होता है n-1। कई बार मैं इसलिए बच्चों बोलने में घबराता हूं कि हो सकता है कोई बड़ा मेरी वीडियो देख रहा हो, ठीक है, मेरे से भी बड़ा, तो कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है? सब सीखने वाले बड़े ही होते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो n बराबर 1 के लिए ये ग्राफ बन जाएगा। ऐसे जा रहा है ग्राफ 0 से l, बीच में एक भी नोड नहीं आ रहा, एक मैक्सिमा आ रहा है। इसको अपन मैक्सिमा लिख देते हैं यहां पे, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है? राइटिंग मैं बार बार बोल रहा हूं, भगवान की देन है, सीधी सीधी भगवान ने दिया है, इतनी प्यारी राइटिंग है, ठीक है? समझ में आ जाएगा, इतनी तो मेरी गारंटी है, ठीक है? यहां तक दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0, x बराबर l पे फंक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये किसका ग्राफ है? साइन 1 का। अब ऐसे ही साइन 2 का निकाल लेना, साइन 3 का निकाल लेना। मैं इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूं। टाइम वेस्ट नहीं है मतलब मैं इन चीजों पे अभी नहीं पढ़ने वाला, समझाऊंगा पूरा क्वांटम, लेकिन अभी नहीं। फरवरी में एग्जाम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो उसकी तैयारी करनी है अपन को, तुरंत तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं
और पूरा का पूरा दिसंबर ये मान लो पूरे के पूरे CSIR नेट के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा मैं, उनके हर एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक CSIR नेट में आया है आप देख लेना। जो भी टॉपिक मैंने यूट्यूब पे डाला है ना, अगर उससे CSIR नेट में क्वेश्चन नहीं आया हो तो मैं टॉपिक डालना बंद कर दूंगा। निश्चित तौर पे CSIR नेट में क्वेश्चन आया है इन टॉपिकों से और बहुत बार रिपीट हुआ है। इससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मैक्सिमा पूछ लेता है, मिनिमा पूछ लेता है, नोड पूछ लेता है, एनर्जी के बीच का गैप पूछ लेता है, एनर्जी के बीच के गैप का सीक्वेंस लिखा लेता है। अभी उस पर भी आएंगे अपन। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, आप सबका शुक्रिया, बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल पे, मैं तो हमेशा शुक्रिया करता हूं। ठीक है, जो भी मेरे को आज तक जिसने भी कुछ भी सिखाया है उन सबका शुक्रिया। ठीक है, और लास्ट में मतलब सबसे पहले और लास्ट में नहीं, मेरे मम्मी पापा जो हैं उनकी वजह से ये सब हो पा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल, प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो। ठीक है, टाइम रहता ही है अपने पास, मिलता वैसे नाइट में ही है थोड़ा वो टाइम। तो और आज से आपके पास तुरंत बहुत सारी वीडियो आने वाली है। ठीक है, एक बोर्ड मैंने यहाँ लगा दिया, एक बोर्ड मैं मेरे घर पे लगा दूंगा। ठीक है, और रात को भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो एक दिन में कम से कम 6 वीडियो अपलोड करने का है टारगेट। ठीक है, सुबह सुबह में 3, रात को 3। ठीक है, तो हो सकता है अपन दिसंबर लास्ट तक शायद सम अप कर ले। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, अभी तो कितनी 18 तारीख हुई है, शायद 17-18 जो भी है। तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मिलते हैं जल्दी ही।